हमारी ये जो कहानी है ना, इतनी अच्छी है कि पूछो मत। मतलब एक रिवेंज एंड सेडक्शन की ये ऐसी स्टोरी है जो कि यहाँ पर आगे एक हैप्पी एंडिंग में टर्न आउट होती है या सैड एंडिंग में, वो तो आगे पता चलने वाला है। इस कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग क्यूट सी गर्ल रोज को देखते हैं, इनोसेंट सा फेस बना करके। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो एक टाइगर के डन में एंटर कर रही है। वो टियान के घर गई हुई थी, वो इस कहानी का हीरो है। इसके कंपेयर में तो वो देखने से ही बिल्कुल एक माफिया टाइप का लग रहा था। रोज कहती है, सॉरी अंकल, मैंने इतनी रात को आपको डिस्टर्ब किया। एक्चुअल में आपकी कजन ने मुझे एक बुक आपसे बोरो करने के लिए भेजा है। ध्यान करता है, ठीक है लाइब्रेरी में है, जाकर के ले लो। अब ये यहाँ पे रोज की चाल थी, आधी रात को तियान के घर में एंटर करने का। बुक ढूंढने के बहाने वो गई होती है। यहाँ पर बुक तो उसे नहीं मिलता है क्योंकि कोई बुक लेने ही नहीं आई थी। वो कज़न से बात कर रही होती है, वो उससे पूछती है, क्या तुम तियान के साथ रोमांस की क्या? रोज़ कहती है, नहीं वो तो अभी नहीं हुआ है, बट डोंट वरी, मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ, मैं यहाँ पर कभी भी तुम्हारी स्टेप मदर उस लड़की को नहीं बनने देने वाली हूँ। वो तुम्हारे अंकल से शादी नहीं करेगी, चाहे जो भी हो जाए। ये बोलते हुए वो जानबूझ करके पानी खुद के ऊपर गिरा लेती है। जहाँ पर कि इस तरीके से वो तियान जब यहाँ पर आता है तो रोज़ उसे कह रही थी, आई एम सॉरी, एक्चुअल में मेरा ड्रेस भीग गया है, क्या मैं यहाँ पर आज रात स्टे कर सकती हूँ? इस बात पर उसका कहना था कि तुम आज रात क्यों ही स्टे करोगे, मैं अलाउ नहीं करता हूँ एक स्ट्रेंजर कुंवारी लड़की को अपने घर पर स्टे करना। इस बात पर वो उससे कहती है, ऐसा है ना कि अगर मैं आधी रात को शादी से पहले इस तरीके से तुम्हारे घर से गई, तो यहाँ पर ये थोड़ा-सा बाहर इतने सारे रिपोर्टर्स खड़े हैं, पंगा नहीं हो जाएगा? तो मैं नहीं लगता है कि मैं यहाँ पर स्टे कर जाऊँ तो ज़्यादा बेहतर है, वैसे भी तो मैं तुम्हारी कज़न की बेस्ट फ्रेंड ही हूँ ना। कुछ सोचने के बाद तियान वहाँ पर हाँ कह देता है। तियान के एक्सप्रेशन से आपको क्या लगता है, क्या ये बंदा रोज़ में इंटरेस्टेड है या नहीं? यहाँ पर वो उसे कहता है, ठीक है, तो तुम देख लो तुम्हें कौन-सा कमरा चूज़ करना है स्टे करने के लिए। और वो बस एक स्माइल करके रह जाती है क्योंकि वो ये सोच रही थी कि आज रात उसके घर पर स्टे करने का प्लान तो सक्सेसफुल हो गया। उसके इनोसेंट से फेस पर ध्यान पूरी तरीके से पिघल चुका है और वो जो कह रही है वो सारी बात उसकी मानते जा रहा है। वो एक कमरा ढूँढ करके उसमें चली जाती है। हालाँकि उसे ये नहीं पता था कि उसका ये डिसीज़न आगे चल कर के उसके लिए कितना ज़्यादा भारी पड़ने वाला और उसकी पूरी ज़िंदगी इससे बदलने वाली है। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रही है? क्या सिर्फ़ अपनी दोस्ती के लिए या फिर बात कुछ और है? आई नो आप लोग भी जानना चाह रहे हो तो कहानी में बने रहना। वो अपने कमरे में जाती है और तियान फ्रेशन अप होने के लिए चले जाता है। वैसे तो वो बंदा रोज में इंटरेस्टेड था, बट दिखा तो यही रहा होता है कि वो रोज में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। इनफैक्ट वो उसे भाव ही नहीं दे रहा है। रात में एज यूजुअल फ्रेशन अप होने के बाद वो अपने कमरे में सोने के लिए चले जाता है। उसे काफी रात तक नींद नहीं आती है। तियान अपने कमरे में सो रही होती है, तभी उसे ऐसा फील होता है रोज उसके कमरे में आ गई है और वो जानबूझ करके तियान को प्रोवोक कर रही है और उसके साथ रोमांस करने का कोशिश कर रही है। इस बात पर तियान रोज को देखते खुद को रोक नहीं पाता और उससे आगे बढ़ के किस करने लगता है। हालांकि वो एंगेज किसी और लड़की से होने वाला था, लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि तियान की नींद खुल जाती है। इट मीन्स कि यहाँ पर वो बस एक सपना देख रहा है। लेकिन रोज को लेकर के उससे ये सपना क्यों आया, वो तो खुद ही कंफ्यूज था। उसके पिलो के नीचे रोज के गले का वो चोकर था और साथ ही में एक नोट कि वो जा रही है और वो उससे बाद में मिलेगी। ऐसा कह के वो वहां से चली जाती है। वो बाहर निकलता है, अपने बटलर से मिलता है। बटलर यहाँ पर तियान को बोलता है कि आपकी एंगेजमेंट जीजी मैम से यहाँ पर सेट होने वाली थी, तो उसका हमें आगे प्रिपरेशन करना है ना। वो बोलता है, हाँ, इस होटल में जा कर के एंगेजमेंट का प्रिपरेशन करो, मैं जीजी से एंगेज होने वाला हूँ। दूसरा सीन हम लोग देखते हैं जहाँ पर कि रोज कुछ पेंटिंग कर रही होती है। उस पेंटिंग में वो यहाँ पर अपना बदला छुपा करके रखी हुई थी, जो बदला वो तियान से लेने के लिए जा रही होती है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल में उसे उसकी बेस्टी कॉल करके पूछ रही होती है, तुम्हारा काम सक्सेसफुल हुआ या नहीं, तुम तियान के साथ रोमांस की या नहीं, इंटीमेट हुई या नहीं। रोज कहती है, हर बात का सॉल्यूशन सिर्फ इंटीमेट होना नहीं है। मैंने कहा है ना, मैं तुम्हारे अंकल को किसी हालत में
उस लड़की का हस्बैंड नहीं बनने दूँगा, चाहे जो हो जाए, अब तुम देख लेना। जैसे ही वो यहाँ पर फ़ोन रखती है, तभी वहाँ पर कुछ लड़कियाँ आपस में बात करने लगती हैं। फ्लैशबैक में स्टोरी जाती है जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं धियान इस तरीके से रोज़ इस तरीके से याद कर रही होती है कि उसके डैड एक कंस्ट्रक्शन वर्कर थे, जो कि ज़िज़ी के कंस्ट्रक्शन पर काम किया करते थे। उनकी एक गलती की वजह से उन्हें बहुत लॉसेज हुए थे, लेकिन वो भरपाई करने के बजाय उन्हें ही अपने गुंडे लोगों से बोल करके जान से मरवा देती है। जिस वजह से कि यहाँ पर इस तरीके से रोज़ ने खुद को प्रॉमिस किया था कि वो रिवेंज लेकर के किसी हालत में रहेगी। अब उसे पता था कि जीजी यहाँ पर तियान की फियांसे है, दैट्स व्हाई यहाँ पर वो ऐसा कर रही होती है। तियान को पटाने का, जिस इंसान से वो सबसे ज़्यादा प्यार करती है, उस इंसान से उसको छीन लेने का उसका प्लान था। और यहाँ पर जीजी को रोज़ याद आने वाली थी या नहीं, या फिर उसकी लाइफ में ऐसे बहुत से लोग थे, वो तो हमें आगे ही पता चलने वाला है। यहाँ पर रोज़ अपनी उस पेंटिंग को कंप्लीट करती है और मन ही मन सोचती है कि बस बहुत हो गया जीजी के अच्छे दिन। वो अपनी बेस्टी के बताए हुए जगह पर चली जाती है, जहाँ पर कि तियान उसे उस प्लेस पर मिलने वाला था। वो एक्चुअल में एक होटल था, एक वीआईपी सूट था जहाँ पर कि तियान स्टे किया हुआ था। और वो उसे ढूँढते हुए वहाँ पर जाती है। जाने से पहले उसने थोड़ा बहुत अल्कोहल ले लिया था, क्योंकि आगे जो वो करने वाली थी, अगर वो होश में होती तो शायद उससे नहीं होता। इसी वजह से उसने थोड़ा बहुत अल्कोहल ले लिया था। गेट नॉक करके वो अंदर जाती है। हालाँकि वो थोड़ा-सा डर रही थी। तियान गेट नहीं खोलता है, होटल का की कार्ड लेकर के वो खुद ही अंदर जाती है। और यहाँ पर जब वो अंदर जाती है तो देखती है कि तियान अकेले ही बैठा हुआ है। वो मोस्टली उसे अकेले ही मिलता था, चाहे वो उससे जितनी बार भी क्यों ना मिले हों। वो उसे कहती है कि ओह! वो आप हो? मैं एक्चुअल में सर्व करने के लिए आई थी यहाँ के कस्टमर को। वो जानबूझ कर के तियान के क्लोज़ हो रही थी, उसे ये दिखा रही थी कि वो उसमें इंटरेस्टेड है। वो अपने होटल वाले ऊपर ड्रेस को, अटायर को ओपन करती है और तियान को पटाने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन तियान के पास जाने के बजाय वो आगे बढ़ के बालकनी में चली जाती है। तियान उसके पीछे-पीछे आता है। वो बोलती है, मैं इतने टाइम से इस होटल में काम कर रही हूँ, लेकिन वीआईपी सूट में मुझे कभी आने का मौका नहीं मिला और आज मैं पहली बार इतने खूबसूरत कमरे में आ रही हूँ। इस कमरे से तो पूरी दुनिया ही अलग दिख रही है। वो उसे कहता है, तुम चाह क्या रही हो मुझसे? जब से तुम मुझसे मिली हो तुम्हारा बिहेवियर मुझसे कुछ अलग है। रोज़ कहती है, अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ जब से मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा है तब से, तो तियान कहता है, तुम्हारी जैसी बहुत सारे लोग लड़कियाँ मेरे आस-पास रहती हैं, तो मैं उनकी बातों को क्यों ही ट्रस्ट करने जाऊँ कि वो सच में मुझसे प्यार करती है और मेरे पैसे से नहीं। इस बात पे रोज़ का कहना था कि तुम मुझे आज़मा सकते हो। मैं तुम्हारी कज़न की बेस्ट फ्रेंड हूँ और मैं तुम्हारे पैसे को लेकर के लालची नहीं हो सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं। वो यहाँ पर तियान के करीब जाने का कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर तियान उसे रोक देता है। वो उसे पीछे से धक्का देता है, रोज़ बालकनी से नीचे गिरने लगती है, लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर तियान उसे रोक लेता है। जब रोज़ उसे पटाने का, उसके करीब जाने का कोशिश करती है, उसे किस करने का कोशिश करती है, तो वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। लेकिन इससे पहले कि उनके बीच की बातें यहाँ पर बढ़ जाती, हम लोग देखते हैं कि तियान का जो स्मार्ट वॉच था वो बिप-बिप करने लगता है, क्योंकि उसकी हार्ट बीट काफ़ी तेज़ हो गई थी। रोज़ समझ जाती है कि वो यहाँ पर उसमें एक्चुअल में अब इंटरेस्ट लेने लगा है, भले ही वो इंटरेस्ट उसका रोमांस ना होकर के फिज़िकल ही हो। तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर तियान की जो फियांसे थी सो कॉल्ड जीजी, वो उसे ढूँढते हुए यहाँ पर आ रही थी। अब उसके यहाँ आने के बाद वो रोज़ को कहता है, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, मुझे कोई और लाइफ़ में पंगे नहीं चाहिए। रोज़ कहती है, तुम तो मुझे ऐसे निकाल रहे हो जैसे कि मैं तुम्हारे इस दुनिया में हूँ ही नहीं। इस बात पर तियान का कहना था कि हाँ, एक्चुअल में तुम मेरी दुनिया में तो हो ही नहीं। रोज़ मास्क पहन कर के कमरे से निकलती है, तभी वो जीजी से टकराती है। जीजी उसे पूछ रही थी कि तुम कौन हो? रोज़ सोचती है, ये नहीं बदली औरत, ये मुझे पहचान भी नहीं पा रही है। वो अपना मास्क खोलती है, तभी वहाँ पर जीजी उसे नहीं पहचान पाती है। वो उसे कहती है कि तुम मेरे हस्बैंड के कमरे से क्या कर रही हो? हालाँकि तियान और जीजी की अब तक शादी नहीं हुई थी, तब भी वो तियान को अपना हस्बैंड कह के ही पुकारा करती थी। रोज़ उसे कहती है, वैसे तो मैं अभी तियान का ख़्याल रखने के बहाने यहाँ आई थी, उसके होटल का कमरा क्लीन करने के लिए, बट मैं तुम्हें अपने इरादे बता ही देती हूँ।
मैं यहाँ पर टियान को बचाने के लिए आई हुई हूँ और आज नहीं तो कल वो तुम्हें छोड़ कर के मेरे पास आ ही जाएगा। ये सुनते ही जीजी बहुत ही ज़्यादा उस पर गुस्सा करने लगती है और कहती है, देखने से तो तुम अभी बस एक कॉलेज स्टूडेंट लगती हो और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे फियांसे को पटाने के बारे में बोलो। वो रोज पर थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती है लेकिन रोज उसका हाथ रोक लेती है। वो जीजी को कहती है, मैं धीरे धीरे करके तुमसे हर एक चीज छीन लूंगी। तभी वहां पर तियान आ जाता है और जीजी रोज को छोड़ करके उसके पास चली जाती है। रोज जाने से पहले तियान को ऐसे फ्लाइंग किस देते हुए चली जाती है। तियान यहाँ पर जीजी से ज्यादा रोज में इंटरेस्ट ले रहा था। जीजी यहाँ पर तियान से कह रही होती है, मुझे लगा कि तुम टायर्ड हो गए तो मैं सोचूं यहाँ पर आकर के तुम्हारा थोड़ा स्ट्रेस कम करने में हेल्प कर देती हूँ। लेकिन ध्यान उसे दूर कर देता है और कहता है कि वो एक्चुअल में टायर्ड है और वो सोना चाहता है। कल उसे बहुत ज़्यादा ही काम है, तो वो अभी जीजी के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाएगा। ये कह के वो अपने कमरे में चले जाता है। जीजी सोच रही होती है कि तियान को हुआ क्या है? वो इस तरीके से मुझसे दूर क्यों है? काफ़ी दिन से हम दोनों क्लोज़ भी नहीं आए हैं। कहीं सच में जीजी रोज़ का कोई अफ़ेयर तो तियान के साथ नहीं चलने लगा ना? वो रोज़ के बारे में सब कुछ पता लगाने के लिए बोलती है। उसे पता चलता है कि वो एक्चुअल में बस एक कॉलेज स्टूडेंट ही है, तो 2 गुंडे भेज देती है रोज़ को बुली करने के लिए। रोज़ यहाँ पर इनोसेंट होने की एक्टिंग कर रही थी, क्योंकि यहाँ पर उसे पता था रियान इसी रिश्ते से गुजरता है और उसके नज़र में स्वीट इनोसेंट बनने के लिए वो ऐसा कर रही होती है। रोज़ यहाँ पर पहले तो उन गुंडे लोगों को खुद को बुली करने का मौका देती है। वो रियान को हेल्प करने के लिए कॉल भी कर रही होती है, लेकिन यहाँ पर और गुंडे लोग उसका फ़ोन लेकर के फेंक देते हैं। रोज़ को वो लोग बुली करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो रोज़ यहाँ पर उनकी पिटाई लगा देती है। वो गुंडे लोग वहाँ से फ़रार हो जाते हैं। लेकिन तियान को अपने लिए थोड़ा सिम्पैथी फ़ील कराने के लिए वो अपनी पूरी बॉडी पर हल्के-हल्के स्क्रैचेस कर लेती है और खून के धब्बे लगा लेती है। थोड़ी ही देर के इंतज़ार के बाद तियान अपने कार से वहाँ से गुज़र रहा था। रोज़ उसके सामने रुकती है और तियान के बाहर आते ही दौड़ करके उसे हग कर लेती है। वो शुरुआत में तो काफ़ी घबरा जाता है, ये सोचते हुए कि कहीं यहाँ पर इस तरीके से सच में रोज़ इंजर्ड तो नहीं है। लेकिन जब यहाँ पर वो देखता है कि नहीं, वो बस एक्टिंग कर रही है, उसकी बॉडी पर इस तरीके से कोई चोट नहीं है, तो फिर वो कह रहा होता है, ये बहुत ही बेकार आइडिया था तुम्हारा और मैं इस तरीके का आइडियाज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने वाला हूँ। वो यहाँ पर उसे कहती है कि मैं सच में यहाँ पर इंसर्ट हूँ, मेरे बात का भरोसा करो। रोज़ जानबूझकर के तियान को जाने नहीं दे रही थी और उसके कार में जाने का कोशिश कर रही होती है। तभी वो कार से टकराती है तो एक वॉइस सुनने वाला डिवाइस उसकी कार से गिरता है। वो कहती है, अरे ये तो वॉइस सुनने वाला डिवाइस है, क्या जीजी तुम्हारे वॉइस को सुनती है? तियान उसे छीन लेता है और कहता है कि इसका पर्सनल मैटर है। रोज़ को वहाँ से जाने के लिए कहता है और कहता है कि उसका ये टेक्निक यहाँ काम नहीं आने वाला है, लेकिन वो तियान को उसका हेल्प करने के लिए बोलती है। अब वो ऐसे इनोसेंट सा शक्ल बना करके तियान को उसका हेल्प करने के लिए बोलती है कि वो उसको हेल्प करने से खुद को रोक नहीं पाता है और उसे उठा करके हॉस्पिटल लेकर के जा रहा होता है। रोज़ देख रही थी कि तियान धीरे-धीरे एक्चुअल में उसका केयर भी करने लगा है और वो उसे चाह करके भी उसे नहीं छोड़ पा रहा है। यही तो वो चाहती थी। वो उससे कहती है कि क्या जब वो अकेले फ़ील करेगी तो वो आकर के उससे हग किया करेगा ना? तियान चुप था, वो रहना तो रोज़ के साथ चाह रहा होता है, लेकिन इस तरीके से वो खुद ही कन्फ्यूज़ था कि वो किससे शादी करे। दूसरी तरफ हम लोग देख रहे हैं कि रोज़ हॉस्पिटल में थी और जब उसे होश आता है तो वो सोच रही होती है कि क्या वो अपने मिशन में कामयाब हो रही है। तभी उसे कॉल आता है हॉस्पिटल से कि एक्चुअल में जिस रूम में उसकी मॉम एडमिट है, तो वहाँ पे एक लड़की आकर के उसे बुली कर रही है। वो समझ जाती है कि वो कोई और नहीं, जीजी ही होने वाली है। तो कोई फ़ायदा नहीं था यहाँ रुकने का, अब अपनी मॉम को हेल्प करने के लिए तो जाना ही पड़ेगा। जब वो कमरे से निकल रही होती है तो वो तियान को बात करते हुए सुनती है। डॉक्टर बताता है कि रोज़ अंदर से बहुत ही कमज़ोर है। मैंने कुछ मल्टीविटामिन्स लिख दिए हैं जिससे कि रोज़ की बॉडी को राहत मिलेगा। तियान अपने सेक्रेटरी को वो डिवाइस देते हुए कहता है, चेक करो कि ये क्या डिवाइस है और अगर मेरी कार के आस-पास कभी चीज़ें दिखे तो उसे आने भी नहीं देना। मैं ये सब कुछ चीज़ें बर्दाश्त नहीं करूँगा। रोज़ उसे छुपते-छुपाते वहाँ से निकल जाती है। उसे पता चलता है नर्स के थ्रू कि रोज़ यहाँ से जा चुकी है।
इधर हम लोग देखते हैं कि रोज की मॉम की आंखें खराब हो चुकी थी और वो ब्लाइंड हो चुकी थी। जीजी रोज से रिवेंज लेने के लिए और उसे धमकी देने के लिए कि वो ध्यान से दूर रहे, उसकी मॉम को ऐसे बुली करने के लिए आती है। नर्स लोग मना कर रही होती है कि आप पेशेंट के साथ ऐसे बिहेव नहीं कर सकते। जीजी का कहना था कि फिलहाल ये हॉस्पिटल ध्यान का है, उससे कुछ ही दिनों में मेरी शादी होने वाली है और मैं इस हॉस्पिटल की ओनर हो जाऊंगी, तो तुम लोगों को मेरी बात टालने की औकात कैसे हो रही है? इस औरत को निकालो यहाँ से, इसका यहाँ ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है। वो सोच रही होती है कि ये तो ब्लाइंड है, वो तो बता भी नहीं पाएगी किसी को कि किसने उसे बुली किया था। तभी हम लोग देखते हैं कि रोज यहाँ पर अपनी मॉम को सेव करने के लिए आ जाती है। जीजी को यहाँ पे लग रहा होता है कि रोज उसे जानी पहचानी सी क्यों लग रही है। रोज से वो पूछती है कि क्या वो उससे पहले भी मिली है क्या? रोज उसे कह रही थी कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है और वो अपनी मॉम को वहां से लेके जा रही थी। कहानी का पार्ट 1 हमारा यहीं पर एंड कर दिया जाता है। अगर आपको इस कहानी का सेकंड पार्ट चाहिए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग इस कहानी के सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए आप पुराने वीडियोस को भी रीवॉच कर सकते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग कहानियां मैंने रिसेंटली अपने चैनल पर अपलोड किया है।